चलो, तो हम बात कर रहे थे प्रोस्पेक्टिंग की, कि प्रोस्पेक्टिंग करी कैसे जाए। क्योंकि जब तक आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, तब तक हम अपना नेटवर्क बड़ा नहीं करेंगे। जब तक हमारा नेटवर्क बड़ा नहीं होगा, तब तक हमारा टर्नओवर बड़ा नहीं होगा। टर्नओवर बड़ा नहीं होगा तो रेवेन्यू प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा, उतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो हमारे पे आउट्स नहीं बनेंगे, और पे आउट्स नहीं बनेंगे तो बट नेचुरल बात है, ना तो हमें सक्सेस मिलेगी पे आउट वाइज, और ना ही हमें सक्सेस मिलेगी टाइटल वाइज। तो अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो आधार है, वो आधार क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। जिसकी जितनी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग रहेगी, बट नेचुरल बात है, उसकी सक्सेस भी उतनी बड़ी होगी। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि रणवीर सर, प्रोस्पेक्टिंग करी कैसे जाए, लोगों से बात कैसे करा जाए? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या समझते हैं आप? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो आपकी लिस्ट में है, लिस्ट में व्यक्ति का आना, और लिस्ट से लेकर हमारे नेटवर्क में आकर फर्स्ट बिलिंग कराने तक वो क्या रहता है? वो हमारा प्रोस्पेक्ट रहता है। कोई व्यक्ति मेरी लिस्ट में आ गया, लिस्ट में आने के बाद जब तक उसकी फर्स्ट बिलिंग नहीं हो जाती है, जब तक वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन जाता है, तब तक वो हमारी हमारा प्रोस्पेक्ट रहता है, तब तक वो हमारा कंसल्टेंट नहीं होता, तब तक वो हमारा फैमिली मेंबर नहीं होता है, तब तक वो क्या रहता है? प्रोस्पेक्ट रहता है। तो प्रोस्पेक्ट को फैमिली मेंबर कैसे बनाया जाए, प्रोस्पेक्ट को डार्जिलिंग नाइन का सदस्य कैसे बनाया जाए, मेंबर कैसे बनाया जाए, वहां पर समझने की बात यह है कि हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बेचना है। हमें डायरेक्टली सीधे ये बात नहीं करनी है कि वी प्रोवाइड केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, वी प्रोवाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वी प्रोवाइड ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट्स। इन स्पाइट ऑफ दैट, हमें पहले सामने वाले की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, और जो सिचुएशन उसकी है, जो सिचुएशन उसकी है, उस सिचुएशन में वो किस प्रॉब्लम से में है, उस सिचुएशन में उसकी प्रॉब्लम क्या है, हमें उसको निकालना है, उस प्रॉब्लम को हमें निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम कैसे बात करेंगे? आइए स्टार्ट कर। हमने किसी व्यक्ति से बात करी, बात करके हमने उससे हेलो हाय किया, और हेलो हाय करने के बाद में हमने उससे क्या पूछना शुरू किया? और बताइए घर में सब लोग कैसे हैं? जैसे हम लोग बात करते हैं इन जनरली, घर में सब लोग कैसे हैं। जो आपने हम कहां से स्टार्ट करते थे? फॉर्म थ्योरी आपने सबने सुनी होगी ना? फॉर्म थ्योरी का मतलब जानते हो ना आप लोग? फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मनी। तो हम तो कहते हैं कि यहां पर यहीं से हमारी बात स्टार्ट हो जाती है। फैमिली, फैमिली में आए और हमने बात करनी शुरू करी कि मंजू जी, और बताइए घर में सब लोग कैसे हैं? तो मंजू ने क्या कहा कि सर घर में सब लोग कैसे हैं, सर में सर सब बढ़िया। जनरली पहले आप जब बात शुरू करते हैं तो पहले स्टेप पे लोग यही बोलते हैं, सब बढ़िया, सब बढ़िया। मैंने कुछ लोगों को देखा है, इट्स ए काइंड ऑफ जोक, थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं। एक व्यक्ति अपने पिता को लेके घाट पे गया है, अपने पिता का अंतिम संस्कार करने घाट पे गया है, घाट पे यानी कि इंक्रिमेशन में गया है। और वहां पर उसके पास में एक कॉल आता है, और कॉल करने वाला भी मान लीजिए वैसा ही कोई है, और वो कहता है कि भैया मैंने सुना आपके फादर के विषय में, और आई एम वेरी सॉरी टू लिसन दैट, एंड ये वो उसने बातें करी, और लास्ट में पूछता है और सब बढ़िया, लास्ट में कहता है और सब बढ़िया। और मजेदार बात है कि जो अपने पिता को आग लेने गया है, जो अपने पिता को मुखाग्नि देने गया है, वो भी कहता था और भैया सब बढ़िया है, और भैया सब बढ़िया है। तो ये हमारा एक क्या हो गया है, ये हमारा एक एक वो हो गया है कि हम जब भी किसी से पूछते हैं कि भैया कैसे तकिया हो, तो कलाम सामने हो वाला गया, क्या जवाब तकिया देता है? कलाम। तकिया कलाम। हाँ, तकिया कलाम हो गया है कि हमने किसी से पूछा कि भैया और घर में क्या हाल चाल है, तो क्या पूछता है? हाँ भैया सब बढ़िया है, सब ठीक है, सब ठीक है। ठीक है जी साहब। चलो, तो जैसे ही हमने उससे फैमिली की बात करी, जैसे ही हमने उससे बात करी कि और भैया बताइए परिवार में सब लोग कैसे हैं, तो वो क्या पूछता है? वो कहता है घर में सब लोग अच्छे हैं, घर में सब लोग अच्छे हैं। फिर हमें नीचे और उतरना पड़ता है। हेल्थ कैसी है सबकी? हेल्थ कैसी है सबकी?
पापा तो लगभग 50-60 साल के हो गए होंगे, मम्मी भी लगभग 50-60 के आसपास होंगी। ईश्वर न करे किसी प्रकार का कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। जब हम इतना डीप पहुंचते हैं, तब सामने वाला जवाब देता है कि हाँ, मम्मी को तो डायबिटीज है, आप तो जानते ही हैं। पापा का ब्लड हाँ, प्रेशर बहुत हाई रहता क्या है, बताया उनका मेरे ने ट्रीटमेंट चल रहा है। इंटरनेट आपस में अपना बात और की तभी मिसेस उनसे का ये पूछ भी इश्यू किया चल तो रहा है, बोले कोई बात नहीं हुई, थोड़ा ठीक सा चला रहा एक है। थोड़ा सा उनके म्यूट समय रखिए अपने आप को वो प्लीज। रुपया आने नहीं, समय दिक्कत इतनी ज्यादा रही कि फिर जब थोड़ा सा डीप में हम उतरते हैं और डीप में उतर के बात करते हैं कि पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, मिसेस कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, तब वो बताना शुरू करता है कि मिसेस ठीक है, पापा को डायबिटीज है, मम्मी को ब्लड प्रेशर है, मम्मी को आर्थराइटिस है। तो वहां से थोड़ा सा हमें डीप में इंफॉर्मेशन सामने वाले के विषय में मिलती है, मिलती है। ठीक है साहब। तो हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? फर्स्ट क्रिएट द प्रॉब्लम। चलो आगे बात करते हैं। फिर हम उनसे बात करते हैं कि आज की तारीख में अब हम फर्स्ट सिचुएशन को समझते हैं पहले। सिचुएशन में हमें हमें लेके उसको कहाँ जाना है? हमें उसको लेके जाना है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे लेके जाना है, हमें उसे लेके जाना है केमिकल फ्री की तरफ, हमें उसे लेके जाना है ओरिजिन बेस्ड की तरफ। लेकिन स्टार्ट हम कहां से करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे उससे कि हेल्थ का, जो हेल्थ है हमारी, ये हमारी हेल्थ जो है लास्ट 25 to 30 years में बहुत बिगड़ी है। हमें क्या करना है? हमें प्रेजेंट सिचुएशन को एनालिसिस करते हुए उसकी प्रॉब्लम को निकालना है। हम क्या कह रहे हैं कि लास्ट 25 to 30 years में हमारी हेल्थ बहुत खराब हुई है। और ये जो हेल्थ हमारी खराब हुई है, इसके पीछे के बेसिक रीजन जो है वो क्या है? बेसिक रीजन जो है वो क्या है? हमारी लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। हमारी लाइफस्टाइल और हमारी ईटिंग हैबिट्स। लाइफस्टाइल की बात करें, क्योंकि हमें उसके उसको इस बात को एहसास दिलाना है कि जो हम बोल रहे हैं उस बात से वो सहमत भी है। लाइफस्टाइल की बात करें तो आज की तारीख में क्या क्या बढ़ गया है? स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है लोगों की लाइफ में, तनाव बहुत बढ़ गया है। सुष्मिता, आप लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो? कहां से बात शुरू करनी है हमें? पहले हमने फॉर्म थ्योरी की बात करी, फॉर्म पे फैमिली पे आए, और फैमिली में थोड़ा सा डीप में गए। जब डीप में गए तो डीप में जाने के बाद में कहीं ना कुछ इश्यू निकल के आता ही आता है। चाहे वो फैटी लिवर का इश्यू हो, चाहे वो डायबिटीज का इश्यू हो, चाहे वो वेट गेन का इश्यू हो, चाहे वो ओबेसिटी का इश्यू हो, चाहे वो पीसीओडी पीसीओएस का इश्यू हो, आर्थराइटिस का इश्यू हो, कहीं ना कहीं निकल के आता ही आता है। और फिर यहीं से हमें देखिए क्या है, स्वेटर का एक धागा मिल जाए ना, तो फिर क्या करते हो मंजू आप? स्वेटर पूरा उधेड़ देते हो। एक धागा मिल जाए तो पूरा स्वेटर उधेड़ा जा सकता है। आपको वो एक धागा ढूंढना है। और फिर आपने क्या कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, आज की तारीख में हेल्थ जो है ना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, और कोई भी फैमिली इससे अछूती नहीं है, कोई भी फैमिली इससे अनटच्ड नहीं है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है हमारी लाइफस्टाइल और हमारी ईटिंग हैबिट्स। अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा रीजन है। स्क्रीन टाइम यानी कि रेडिएशन। हमारी बॉडी ऑलवेज क्या होती है? एक्सपोज्ड रहती है रेडिएशन के लिए। स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम, इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप, नींद गहरी नहीं हो पा रही है। हम गहरी नींद नहीं ले पा रहे हैं आज की तारीख में।
चौथी चीज, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, एक ही जगह बैठ के काम करते हैं हम। आदमी क्या बोलेगा? ना बोलेगा या हाँ बोलेगा? जनरली लोग हाँ बोलेंगे। ये बात सच है या नहीं? बोलिए साहब। आप लोग मेरी बात से सहमत हो पा रहे हैं सुषमा जी? मैं अगर आपसे बात करूं सुषमा जी, सुषमा जी कैसे हैं आप, तो आपका उत्तर क्या होगा? रणवीर सर हम बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा ठीक है सुषमा जी, बहुत अच्छी बात है। मिस्टर बाटला कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, फैमिली कैसी है? आप कहोगे सर सब बहुत बढ़िया है, ईश्वर करे ऐसा ही हो। लेकिन आज की तारीख में शायद ही कोई घर ऐसा हो सुषमा जी जिस घर में कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज ना हो। कहीं किसी को डायबिटीज रहता है, तो कहीं किसी को आर्थराइटिस रहता है, तो कहीं किसी का लिवर फैटी है, तो कुछ नहीं है तो लोगों का वेट ही बढ़ा हुआ है, वजन ही बढ़ा हुआ है। और इसके पीछे के अगर आप बेसिक रीजन पे जाओगे, मुख्य कारण पे जाओगे, तो आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगी लाइफ स्टाइल और दूसरा मिलेगा ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स। अब हम धीरे धीरे पहुंच वहीं रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको पहले अपने साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ठीक है साहब। दूसरी हम बात कर रहे हैं ईटिंग हैबिट्स की। तो ईटिंग हैबिट्स की बात अगर करते हैं, ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं, तो यहां पर चार चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको। नंबर एक, क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड आज की तारीख में बहुत खराब हो गया है। बहुत खराब इन द सेंस इसलिए हो गया है कि घर में किसी भी तरह का खाना आए, चाहे वो घर का बना खाना हो और चाहे वो हम बाजार से मंगवा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड बहुत डेटोरिएट हो गई है। इसलिए डेटोरिएट हो गई है कि कोई भी खाना ऐसा नहीं है हमारे घरों में जिस खाने में किसी भी प्रकार का हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स ना हो। ना हो। दूसरी बात, क्वांटिटी ऑफ फूड। क्वांटिटी ऑफ फूड। क्वांटिटी ऑफ फूड का सीन ये है कि कई बार क्या होता है कि टेस्ट के चक्कर में हम उतना भी नहीं खाते हैं जितना हमें खाना चाहिए, और कई बार टेस्ट के चक्कर में हम जितना खाना चाहिए उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा खा लेते हैं। हाँ या ना? होता है ऐसा कई बार, अगर बहुत बढ़िया खाना बन गया, और कई बार जैसे मुझे कढ़ाई पनीर बड़ा पसंद है, और मुझे खाने का मन नहीं होता है, लेकिन मिसेस बता देती हैं आज कढ़ाई पनीर बनाया और पूड़ियां बना रहे हैं हम। पूड़ियां और कढ़ाई पनीर। मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी चार छह तो पता नहीं कहाँ चली जाती हैं वो। चार छह तो पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। क्यों रुनकी जी, है बात सही है नहीं सही? मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मुझे मुझे चीनी नहीं खानी। मैंने संकल्प लिया हुआ है इस बात का कि मुझे चीनी नहीं खानी, क्योंकि चीनी बहुत नुकसान करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन परसों हमारे यहाँ होली मिलन समारोह था, और होली मिलन समारोह में हमारी मंजू भाभी पता नहीं बैठी है या नहीं बैठी, उन्होंने रसगुल्ले मंगाए थे। रसोगुल्ला। उन्होंने रसगुल्ले मंगाए थे, और वो रसगुल्ले निकाल के मेरे सामने प्लेट में रख दिए गए। पता नहीं संकल्प कब टूट गया और कब रसगुल्ले वहां प्लेट से मेरे पेट के अंदर चले गए, पता ही नहीं चला। वो मैं देखता ही रहा, और देखते देखते रसगुल्ले प्लेट में थे और प्लेट से मेरे पेट में चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये क्या है? ये है क्वांटिटी ऑफ फूड। कई बार टेस्ट अगर अच्छा लग गया तो हम उतना खा लेते हैं जित जितना हमें हमारी जरूरत नहीं थी जितनी। और कई बार टेस्ट अच्छा नहीं लगा, अगर बच्चों से बात करो कि बेटा खाना खा लो, अगर वो पूछता मामा क्या बनाया है, आपने कहा बेटा लौकी बनाई है, तुरई बनाई है, टिंडा बनाया, कहता नहीं रहने तो, छोड़ो हमें नहीं खाना। वो उतना भी नहीं खाता जितने उसकी जरूरत है। तो क्वालिटी ऑफ फूड दूसरा, क्वांटिटी ऑफ फूड तीसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हम कनेक्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को। तीसरा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फूड।
कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। दूध के साथ में नॉनवेज नहीं खाया जाता, ये सबको पता है। लेकिन आज की तारीख में पता नहीं कहां से वो खाना खजाना वाले आ गए हैं, और वो क्या से क्या कर देते हैं, इसमें ये डाल दो, इसमें ये डाल दो, इसमें ये डाल दो, इसमें ये डाल दो, पता नहीं किसमें किसमें क्या था क्या डाल के वो एक नई डिश बना देते हैं, उसका नया नाम अंग्रेजी का रख देते हैं। देखा है आपने? वो अक्षय कुमार वाला प्रोग्राम आता था, और वो कई सारे आते थे ना प्रोग्राम टीवी पे पहले, और उसमें वो इसके संग वो मिला दो, उसके संग वो मिला दो, उसके संग वो मिला दो, उसके संग वो मिला दो, एक नया आइटम तैयार कर देते थे। अब वो टेस्ट में कैसा लगता है वो तो अक्षय कुमार जाने, या जिन्होंने बनाया है वो जाने, हमें तो मिला नहीं खाने को, तो हम क्या जाने। लेकिन टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ ना कुछ बना देते थे वो। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। दूध के साथ में नॉनवेज नहीं खाया जाता। कोल्ड ड्रिंक के साथ में गर्म चीजें नहीं खाई जाती हैं। लेकिन वो आया आया रे पिज्जा आया रे, और पिज्जा के संग में कोल्ड ड्रिंक लाया रे, सुना है आपने? सुना है ना ऐड ये वाला? आया आया रे पिज्जा आया रे, और पिज्जा के साथ में कोल्ड ड्रिंक लाया रे। पिज्जा कैसा होगा? पिज्जा कैसा होता है, गर्म या ठंडा? गर्म। कोल्ड ड्रिंक कैसी होगी? ठंडी। आपने पिज्जा का बाइट लिया, पेट के अंदर गया, पेट को लगा कोई गर्म चीज आई है, पेट ने अपने टेम्परेचर को सेट किया उस गर्म चीज के अकॉर्डिंग। जब तक पेट उस गर्म चीज के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर रहा था, तब तक आपने कोल्ड ड्रिंक का एक एक घूंट कोल्ड ड्रिंक मार दी। अब पेट कंफ्यूज हो गया, बोला ठंडा आया रे, ठंडा आया रे, फिर उसने ठंडा किया अपने आप को पेट ने। जब तक वो ठंडा कर रहा है ब्रिज भैया, तब तक आपने क्या करा? आपने पिज्जा का फिर एक बाइट मार दिया। वो पेट कहता अच्छा जी, तू मेरे संग में खेल खेल रहा है, खेल खेल ले तू मेरे संग में, ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम खेल रहा है ना तू मेरे साथ में, खेल ले। दूसरे दिन कल सुबह तुझे बताऊंगा। और दूसरे दिन फिर कल सुबह उसने आपको बताना शुरू किया। तो अभी तुमने उसको परेशान किया, दूसरे दिन कल सुबह उसने आपको परेशान करना शुरू किया। फिर कहते हो सर पता नहीं क्या पाइल्स ऐसी लग रहा है कुछ। तुम्हारे कर्मों की सजा है, और क्या है? जो तुमने बोया है वही काट रहे हो, और क्या है? जो तुमने बोया है वही तो काट रहे हो। तो तीसरी चीज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। आपको पता है दही के साथ में कोई भी ऐसी दाल नहीं खाई जाती है जो दाल दो टुकड़ों में टूट जाती हो। जैसे अरहर की दाल, जैसे उड़द की दाल, ये दो टुकड़ों में टूटने वाली जो भी दालें हैं, द्विदल बोलते हैं इनको, इसको दही के साथ में नहीं खाया जाता है। लेकिन लोग खाते हैं, और लोग खाते हैं और लोग परेशान होते हैं। एक सबसे रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, एक सबसे रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, मैं बता रहा हूं आपके साथ में। दूध के साथ में तेल को खाना। दूध के साथ में तेल खाना। कितने लोग खाते हैं दूध के साथ में तेल? आप कहोगे नहीं सर कैसी बातें कर रहे हो, हम दूध के साथ में तेल तो कोई भी नहीं खाता। कोई नहीं खाता, हाँ दही बड़ा लोग खाते हैं। ये गलत है दीदी। मूंग के दही बड़े सही होते हैं, उड़द वाले अच्छे नहीं है। दूध के साथ में तेल कोई नहीं खाता, आप सब खाते हो। कॉफी के साथ में पकौड़े कौन खाता है? कॉफी के साथ में पकौड़े कौन खाता है? चाय के साथ में पराठे कौन खाता है, सुबह सुबह का नाश्ता? सब खाते हो। दूध के साथ में नमक नहीं खाना चाहिए, चाय के साथ में नमकीन सब खाते हो। चाय समोसा बिल्कुल सही बात है, सभी खाते हैं। चाय पकौड़े खाते हैं, चाय समोसा खाते हैं, पराठे खाते हैं, हिंदुस्तान का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट। सुबह की चाय के साथ में पराठे। पराठे में क्या है? रिफाइंड ऑयल है, और चाय दूध है। ऑयल और पराठे मिक्स करके खा रहे हो आप। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बहुत, मैं इधर डीप में नहीं जाऊंगा, फिर बहुत लंबा हो जाएगी ट्रेनिंग, मेरा पर्पस कुछ और है आज। चौथी बात है, और चौथा है टाइमिंग ऑफ फूड। टाइमिंग ऑफ फूड। कितने लोग यहां बैठे हैं जिनका डिनर हो चुका है, और अब वो नहीं खाएंगे? नहीं, अब वो नहीं खाएंगे। सुषमा जी आपका डिनर हो गया, अब नहीं खाओगे? अरे वाह कमाल है, तभी आपकी स्किन इतनी दमक रही है, तभी आप इतना चमक रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। अच्छा रोनी कह रही मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरी तो शाम की चाय हुई है अभी। अभी रात का डिनर तो वो होगा 11-12 बजे, 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास होगा। 10। हाँ,
अच्छा, व्रत था। मुझे लगा जनरल बात कर रहे हो। टाइमिंग क्या कहती है, आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है सूर्य अस्त के बाद में भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ है तब तक आपके पेट में जो खाना है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है। लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद में इंसान को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो हमारे शरीर में हो रहा है वही ब्रह्मांड में हो रहा है। ब्रह्मांड में अब सूर्य अस्त हो गया, यानी कि ब्रह्मांड में एनर्जी क्या हो गई है, डाउन हो गई है। और आपका ये शरीर है, इसकी भी एनर्जी डाउन हो गई है। वहां की अग्नि शांत हो गई है, आपके पेट की भी अग्नि क्या हो गई है, शांत हो गई है। तो ऐसी स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी 40 बैठे हैं, 40 में से शायद एक ने भी जो है शाम का खाना कंप्लीट नहीं किया है। डिनर का तो टाइम ही 10 बजे के आसपास होता है हमारा। और कुछ तो भले मानस ऐसे हैं जो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में खाना खाते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था ईटिंग हैबिट्स की। और इन सबके साथ में न जाने कितना सारा केमिकल्स। समझ में आ रही है बात आपको? तो हमने क्या किया, हमने आपको यहां पर पहले हमने क्या करा, पहले हमने फैमिली की बात करी उनसे, और फैमिली की बात करने के बाद में फिर हमने प्रॉब्लम की बात करी, फिर हमने समस्या की बात करी कि प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख में। प्रॉब्लम की बात करी हमने। चलो थोड़ा सा इसको अब धीरे धीरे हम ले जा रहे हैं वहीं पर। ठीक है, अब हम उनसे कहते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो दैट 70% ऑफ द आइटम्स इन अवर किचन, दैट 70% ऑफ द आइटम्स इन आवर, do you know that 70% of the items in our kitchen are loaded with chemicals, are loaded with chemicals, are loaded with chemicals. Apart from that, apart from that, the paste and shampoo we are using, the paste and shampoo we are using, we are using is loaded with, is loaded with SLS and SLES, which is कार्सिनोजेनिक। समझने का प्रयास कीजिए, हम कहां से बढ़ रहे हैं आगे। हम कहां से शुरू करी बात, हमने हमने बात शुरू करी आप कैसे हैं, घर में सब लोग कैसे हैं। फिर हम आए उनकी हेल्थ पे। फिर हेल्थ पे आने के बाद में हमने बताया कि हमारी हेल्थ में कितने चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस क्यों हैं। और फिर हमने उनको अवेयर किया, फिर हमने उनको अवेयर किया कि हमारे किचन में, हमारे किचन में जो भी कुछ रखा है उसमें से 70% चीजें ऐसी हैं जिनमें केमिकल्स भरे हुए हैं, जिनमें केमिकल्स हैं। हमने उनको अवेयर किया कि हमारे वॉशरूम में जिन चीजों को हम यूज कर रहे हैं, वो चाहे पेस्ट हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे लॉन्ड्री हो, चाहे टॉयलेट क्लीनर हो, ये सारी की सारी चीजें केमिकल्स से लोडेड हैं, एसएलएस से, एसएलईएस से। और ये केमिकल्स कैसे हैं, कार्सिनोजेनिक हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब होता है कैंसर पैदा करने वाले। थोड़ा सा और स्पेसिफिक चले जाएं आप, तो आप बता सकते हो उनसे कि द टर्मरिक वी आर यूजिंग, जो हल्दी हमारे घरों में आ रही है उसके अंदर मेटालिन येलो कलर मिला हुआ है। ये थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। मेटालिन
येलो कलर मिला हुआ है। ये मेटानिल जो येलो कलर मिला हुआ है, ये लीवर को डैमेज करता है। इसी हल्दी में आपको क्या मिला हुआ, लेड क्रोमेट मिला हुआ है। लेड क्रोमेट मिला हुआ है। इसके अंदर मिला हुआ है चॉक पाउडर। क्योंकि जब तक उनको शॉक नहीं दोगे, जब तक उनको शॉक नहीं दोगे, जब तक उनको अवेयर नहीं करोगे, वो क्या जाने ऑर्गेनिक क्यों लेना है। वो तो कहते हैं ब्रिज शर्मा नेटवर्क मार्केटिंग करता है, ये तो प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में है, ये तो चाहता है मेरी हल्दी यूज कर लो। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप जो बाजार से लेके आ रहे हो, डब्बा बंद लेके आ रहे हो, उसके अंदर मेटानिल येलो कलर मिला हुआ है, जो लीवर को डैमेज कर सकता है, जो कैंसर रिस्क को बढ़ा सकता है, जो हार्मोनल इंबैलेंस कर सकता है। यहां तक कि जो लाल मिर्च आती है आपकी, मैं आपको बताता हूं, आप शौक हो रहे हैं कि नहीं शौक हो रहे हैं। जो लाल मिर्च आपकी आती है, ये जो बाजार से आप लेके आ रहे हैं, इसके अंदर ब्रिक पाउडर मिला हुआ है। ब्रिक पाउडर समझते हैं ना, जो ईंट होती है, ईंट, उस ईंट को पाउडर किया जाता है और पाउडर करके लाल मिर्च के अंदर मिलाया जाता है। इसके अंदर मिला हुआ है सूडान डाई। ये एक प्रकार की डाई होती है, ये मिला हुआ है कलर देने के लिए। इसके अंदर मिला हुआ है सॉ डस्ट। ये लाल मिर्च में मिला हुआ है। ये सब इसके अंदर मिला हुआ है। अगर हम धनिया की बात करें, आपके कोरिएंडर की बात करें, कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर में सॉ डस्ट मिला हुआ है। इसके अंदर मिला हुआ है ड्राइड ग्रास पाउडर। सूखी हुई घास का पाउडर मिला हुआ है। हस्क मिला हुआ है, भूसी मिली हुई है इसके अंदर, भूसा जिसे बोलते हैं। तो आप अपनी फैमिली को क्या दे रहे हैं इन मसालों के माध्यम से। अगर हम बात करें ब्लैक पेपर की, काली मिर्च की, अगर हम बात करें ब्लैक पेपर की, तो इसके अंदर क्या मिला हुआ है, पपाया सीड मिला हुआ है, पपीते के बीज मिले हुए हैं इसके अंदर। और काली मिर्च का पैसा लिया जा रहा है आपसे। पपाया सीड मिला हुआ है इसके अंदर, और काली मिर्च का पैसा लिया जा रहा है आपसे। जीरे की बात करें, अगर जीरा जो है, जिसे क्यूमिन सीड बोलते हो आप, इसके अंदर ग्रास सीड्स मिले हुए हैं, कलर्ड सीड मिले हुए हैं, और कलर्ड सीड मिले हुए हैं। जो झाड़ू होती है ना, झाड़ू, झाड़ू के जो तिनके होते हैं ब्रिज भाई, वो जीरे में डाले जा रहे हैं। जो झाड़ू आती है हमारे यहाँ पर घरों में झाड़ू लगाने के लिए, उस झाड़ू के तिनके हमने किस में डाल दिए हैं, जीरे में डाल दिए हैं। तो हम जो मसाला खा रहे हैं, हम जो मसाले यूज कर रहे हैं, ये हमारे खाने को सिर्फ और सिर्फ स्वाद नहीं दे रहे हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ओवरलोडिंग को बढ़ा रहे हैं। हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को लोड कर रहे हैं। और ये टॉक्सिन्स की जो लोडिंग है हमारी बॉडी में, ये क्या देके जा रही है, ये हमारी गट को डैमेज कर रही है, ये हमारे लीवर को डैमेज कर रही है, और यही हमारी ओवरऑल हेल्थ को डैमेज कर रही है, और यही आगे चल के हमको कैंसर जैसी समस्याएं दे रही। क्लियर हो रही है। आप लोग मेरी बात से सहमत हो पा रहे हैं, यहां पर कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे साथ, मेरे से आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। चंदन मैम, अल्पना कुमारी जी, हमारे किचन में 70% ऐसी चीजें हैं जिनमें किसी ना किसी तरह का केमिकल है, और ये केमिकल हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का लोड बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हमारी गट डैमेज हो रही है, हमारा लीवर डैमेज हो रहा है,
हमारी ओवरऑल हेल्थ डैमेज हो रही है, और हम अपने हाथ से अपने परिवार को बहुत सारी बीमारियां परोस रहे हैं। इजंट इट? हम जब वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम में जब पेस्ट उठाते हैं तो उस पेस्ट को पलट के देखिए, उस पेस्ट के पीछे लिखा हुआ है सोडियम लॉरेल सल्फेट। और फिर इस सोडियम लॉरेल सल्फेट को गूगल पे सर्च कीजिए तो वो बताता है कि लॉन्ग टर्म अगर कोई भी व्यक्ति सोडियम लॉरेल सल्फेट को यूज करता है तो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि मुंह के अंदर की जो जो खाल है वो इरिटेट हो जाती है, और लॉन्ग टर्म में ये कैंसर पैदा कर सकती है। जब हम शैम्पू यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिसका एड टीवी पे हम देख रहे होते हैं, जब उसको उसको पलट के देखते हैं तो उसके अंदर मिला होता है सोडियम लॉरेथ ईथर सल्फेट। और उसको जब हम चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं तो वो कहता है कॉन्टिन्यूअस अगर इसको यूज किया जाएगा तो ये आपके स्कैल्प को ना सिर्फ इरिटेट करेगा बल्कि इन्फ्लेम करेगा, और इसके साथ साथ में आपके स्कैल्प की स्किन को डिहाइड्रेट करेगा, और अगर स्किन में पेनिट्रेट करेगा तो आगे चल के कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर पैदा करने की क्षमता ये रखता है। क्लियर हो रहा है? तो हमने क्या करा, हमने पहले सामने वाले की स्थिति को समझा, सिचुएशन को समझा। उस सिचुएशन के समझने के बाद में हमने उस प्रॉब्लम को समझा जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं हर घर में कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज है। फिर हमने उस प्रॉब्लम के कारण से उनको अवेयर किया कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं घर में, जो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो ये वेट गेन की प्रॉब्लम है, जो ये फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, जो ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जो ये पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जो ये डायबिटीज की हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो पहले सिचुएशन, सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के कारण से उनको अवेयर किया हमने, प्रॉब्लम के कारण से उनको हमने अवेयर किया, और अवेयर करने के बाद में, अवेयर करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, अब हम उनसे एक इमोशनल अपील करेंगे। अब हम उनसे क्या कहेंगे, स्लोली स्लोली दीज केमिकल्स एक्यूमुलेट इन द बॉडी, स्लोली स्लोली दीज केमिकल्स एक्यूमुलेट इन दी इन दी बॉडी। धीरे धीरे यही केमिकल्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। Slowly, slowly, these chemicals accumulate in the body and lead to diseases, and lead to diseases like diabetes, like diabetes, thyroid, fatty liver, PCOD, and arthritis also. आर्थराइटिस, हेयर फॉल, जो भी आपको याद आ जाए उस समय, हेयर फॉल, पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स ये लीड होती हैं, ये लीड होती हैं। ठीक है साहब? इसलिए इसलिए अब हम उनसे कह रहे हैं, अब क्या कहेंगे, डू यू ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ इश्यूज, हैव दिस काइंड ऑफ इश्यूज? क्या आपके घर में भी इस तरह के इश्यूज हैं, इस तरह की समस्या है, लाइक एसिडिटी, वेट गेन और ज्वाइंट पेन? जो भी आपने बोलना था बोले, और ज्वाइंट पेन। तो हमने क्या करा यहां पर, हमने उनको समझाया कि ये जो केमिकल्स आपके किचन में हैं, ये जो केमिकल्स आपके वॉशरूम में हैं, ये किसी ना किसी तरह से हमारी बॉडी में जाके टॉक्सिन्स के रूप में एक्यूमुलेट हो रहे हैं,
और एक्यूमुलेट होने के बाद में यही केमिकल्स थायराइड, डायबिटीज, फैटी लिवर, पीसीओडी, आर्थराइटिस, हेयर फॉल और पिगमेंटेसिस जैसी प्रॉब्लम्स को दे रहे हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ जी साहब, सहमत है। अदरवाइज मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, ईश्वर ना करे। क्या आपके परिवार में भी एसिडिटी, वेट गेन या ज्वाइंट पेन के इश्यूज तो नहीं है? क्या आपकी फैमिली में डायबिटीज, थायराइड, हेयर फॉल के इश्यूज तो नहीं है? और अगर वो कहते हैं कि हाँ है, तो इफ दे से यस, इफ दे से यस, अब उन्होंने कहा कि यस, यस प्रॉब्लम्स तो हैं, तब क्या करोगे आप? अब क्या कहोगे? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी आर वर्किंग ऑन ए मिशन। अब हमारा लास्ट में अपने चौथे पॉइंट पे, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी आर वर्किंग ऑन ए मिशन। To solve this problem, we are working on a mission to make homes chemical free. To make homes chemical free. To make home chemical free. And for that, we use and promote Darjuvinine chemical free organic and origin based products. यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पहले हमने क्या करा? सामने वाले की सिचुएशन को समझा। फिर उसके बाद हमने क्या करा? हमने उनसे डीप में बातचीत करनी शुरू करी और समझना शुरू किया कि घर में, परिवार में किसी प्रकार का कोई हेल्थ चैलेंज तो नहीं है। धीरे 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 हमने क्या करा? उनको यह समझाने का प्रयास किया कि अगर जो हेल्थ चैलेंज है घर में, जो प्रॉब्लम है घर में, उसके कारण क्या है? उसका कारण है हमारा लाइफ स्टाइल और हमारी ईटिंग हैबिट्स। अभी हम प्रोडक्ट पे नहीं आए, अभी हम कंपनी पे नहीं आए, अभी ब्रिज भाई हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कनेक्शन स्ट्रांग कर रहे हैं। अभी हम सामने वाले को उसमें ला रहे हैं, कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि हम कुछ बेचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। फिर हमने क्या करा? फिर हमने बताया उनको कि किस तरह से हमारे किचन में जो मसाले हैं उनके माध्यम से, हमारे वॉशरूम में जो प्रोडक्ट्स हैं, पेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, टॉयलेट क्लीनर, लॉन्ड्री केयर, यूटेंसिल क्लियर, इनकी वजह से जो केमिकल्स हम एक्सपोज कर रहे हैं, हमारी बॉडी एक्सपोज कर रही है, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, हमने उसकी वजह से उनको अवेयर किया। और अवेयर जब कर लिया उनको अच्छे से कि प्रॉब्लम्स तो हैं और प्रॉब्लम्स का ये कारण है, अब वो कारण जो है, अब उसका निवारण हमने दिया कि इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमने केमिकल फ्री मिशन पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है अपने घर को केमिकल फ्री करना। ना सिर्फ अपने घर को केमिकल फ्री करना, बल्कि जिस समाज को हम जानते हैं, जो हमारे नियर एंड डियर है, उनके भी घरों को केमिकल फ्री करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का मिशन है। ठीक है, अभी यहां बात खत्म नहीं हुई है। अभी यहां क्या बात करनी है? अभी यहां क्या बात करनी है आपको? एक मिनट। अभी यहां पर अपनी स्टोरी आपको शेयर करनी है, अपनी स्टोरी शेयर करनी है। अपनी स्टोरी बनाइए। आपकी स्टोरी क्या है? वी हैव मेड अवर किचन कंप्लीटली केमिकल फ्री। अवर किचन
कंप्लीटली केमिकल फ्री। हमने अपने किचन को कंप्लीटली केमिकल फ्री कर दिया है, क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं उस व्यक्ति से जिसने सेल्फ पे काम किया हो। तो आपको यह बोलना पड़ेगा कि हमने अपने किचन को कंप्लीटली केमिकल फ्री कर दिया है, एंड विद एंड विद इन 15 to 20 days, 15 से 20 दिन के अंदर, एंड विद इन 15 to 20 days, डाइजेशन एंड एनर्जी स्टार्ट्स इंप्रूविंग। डाइजेशन एंड एनर्जी स्टार्ट्स इंप्रूविंग। 15 से 20 दिन के अंदर हमने देखा हमारी डाइजेशन और हमारा एनर्जी लेवल इंप्रूव करना स्टार्ट हो गया है। इंप्रूव करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब उनसे पूछिए, अब उनसे पूछिए, डू यू वॉन्ट डू यू वॉन्ट योर होम केमिकल फ्री? क्या आप अपने घर को केमिकल फ्री करना चाहते हैं? समझ में आ रही बड़ी बात? ये मैंने आपको लग रहा है रणवीर सर इतनी बात करनी पड़ेगी, चंदन मैम बोर हो रहे हैं क्या? पक तो नहीं रहे? पकोगे तो क्या करोगे, लीव कर जाओगे, मैं क्या कर पाऊंगा? ये तो वो ऑफलाइन वाला भी नहीं है कि उठ के बैठोगे, उठ के निकलोगे तो लोग टोकेंगे आपको या कोई देख लेगा। यहाँ तो चुपचाप धीमे से खिसक जाओ, अपना लीव कर जाओ। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। ये मैंने आपको 1 घंटे में समझाया है, लेकिन ये आपकी बातचीत 3-4 मिनट में हो जाएगी। ये मैंने आपको समझाया है 1 घंटे में, लेकिन आपकी बातचीत ये 3-4 मिनट में हो जाएगी। हाँ, लिखने में बोलने में थोड़ी ज्यादा समय लगेगा इतना। ठीक है जी। प्रॉब्लम को फिर समझिए। प्रोस्पेक्टिंग करते समय एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, SPIN। मंजू राणा भाग गए? मंजू कहाँ हो? SPIN। प्रोस्पेक्टिंग करते समय इस बात को हमेशा दिमाग में रखना, SPIN। सामने वाले की सिचुएशन को समझना है। सिचुएशन के बाद में उस सिचुएशन में उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है ये समझना है। उसकी उसकी प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है ये समझना है। उस प्रॉब्लम को इम्प्लीकेशन करना है। इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है उस प्रॉब्लम की वजह से, हाँ मैं कर रहा हूं जी, रुक जाइए। उस प्रॉब्लम की वजह से किस तरह के प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेंगे ये बहुत अच्छे से आपको समझाना है। उस प्रॉब्लम की वजह से आपके जीवन पे किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे ये आपको बहुत अच्छे से समझाना है। और ये अगर समझाने में आप कामयाब हो गए तो फिर आपको किसी भी चीज को सामने वाले को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सामने वाले की प्रॉब्लम को एनालिसिस नहीं किया, अगर आपने प्रॉब्लम को बड़ा नहीं किया, तो फिर आप अपना प्रोडक्ट वहां पर पिच नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट आपको हम बता रहे हैं, आपको अनम्यूट ही कर देते हैं आपको। जी बताइए, बताइए। चलिए आज हम लंबा चलेंगे, 15 मिनट और ले लेंगे आज। आपके जो भी इश्यूज हैं सॉल्व कर देते हैं। बताइए अंजू जी। हाँ जी सर। सर मैं कह रही हूँ कि रोज आए दिन जब से हम D9 में आए हैं तो हाँ रोज किसी ना किसी बंदों से बात होती रहती है। हाँ अब जी। हर तरह की कैटेगरी भी कस्टमर्स की अलग अलग होती है। हाँ जी। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो सुननी नहीं किसी की।
हाँ जी। तो क्वेश्चन आज ही आया एक ऐसा कि हम तो खड़ी हल्दी खाते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो अब कल भी एक क्वेश्चन आया था, उसका जवाब तो हमने दे दिया कि आपकी हल्दी क्या वहां से आती है जहां पे वो उगाई जाती है, ये ओरिजिन ओरिजिन बेस्ड बेस्ड है, नहीं है। और 5 साल से नहीं वो है। हमने उत्तर दे दिया। ठीक तो है। अगला कन्विंस हो गया, कैसे तैसे करके ऑर्डर भी बनवा दिया। लेकिन अब ठीक है। यही है कि आप कहते हो कि आपकी किचन से आप केमिकल फ्री कर रहे हो, आप तो खाली मसाले ही बेच रहे हो। भाई आटा भी तो है, आटा हमारे भी तो लाओ ना। हमारे एक मित्र हमारे बैठे होंगे, एसपी पांडे साहब बैठे हैं, नहीं बैठे पांडे जी? डॉक्टर एसपी पांडे बैठे हैं, वो पहले दिन से यही कह रहे हैं। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। मैं समझ गया अंजू जी आपका क्वेश्चन। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे एसपी पांडे साहब यही कह रहे हैं कि साहब आप वॉशरूम की चीजें को केमिकल फ्री कर रहे हो, समझ में बात आ रही है। आप मसालों को केमिकल फ्री कर रहे हो, बात समझ में आ रही है। आप कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेके आए हो, बात समझ में आ रही है। लेकिन हमारा तो पूरा जीवन ही केमिकल से भरा हुआ है। ये हवा को कैसे क्लीन करोगे? हवा को कैसे क्लीन करोगे? इसमें इतने सारे केमिकल्स हैं। हमारा जो गेहूं आ रहा है, दाल आ रही है, चावल आ रहा है, ये सारा केमिकल से भरा हुआ है, इसका क्या करेंगे? इसके अलावा जो बिल्कुल। सब्जियां हमारे घर में आ रही हैं वो केमिकल से ओवरलोडेड है, उनका क्या करेंगे? जो फ्रूट्स आ रहे हैं केमिकल से भरे हुए, इनका क्या करेंगे? यही क्वेश्चन है ना अंजू जी? हाँ जी, हाँ जी, यही सब। इसका इसका मैं सिंपल सा एक आंसर दे देता हूं। ये बड़ा चैलेंज है अपने आप में। ये बड़ा चैलेंज है कि भाई फल सब्जियां जो हैं वो तो हम अब दार्जिलिंग चाह कर भी नहीं ला सकती। मतलब मैं एक कल्पना करता हूं कि चलो ठीक है, नियर फ्यूचर में 2 साल 3 साल 5 साल बाद दार्जिलिंग केमिकल फ्री आटा लेके आ गया, चावल लेके आ गया, दाल लेके आ गया, बेसन लेके आ गया। लेकिन वो फल और सब्जियां कहां से लेके आएगा? उसका एकमात्र सोल्यूशन है फोरवेल। फोरवेल। अगर आप वही फोरवेल बताऊं, की फ्रूट का तो बता दिया। अगर आप फोरवेल की ट्रेनिंग को, डागर साहब की जो ट्रेनिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पे, उसको देखे हैं, तो उन्होंने स्टार्ट ही इसी बात से करी है। वेरी गुड चेतन। उन्होंने स्टार्ट ही इसी बात से करी है कि हमारे पास में मैक्सिमम क्वेश्चन से आते हैं कि फलों के टॉक्सिन्स का क्या, सब्जियों के टॉक्सिन्स का क्या, अनाज के टॉक्सिन्स का क्या, एयर के टॉक्सिन्स का क्या, इसका क्या करेंगे? इसका एक ही आंसर है, एंड दिस इज फोरवेल। फोरवेल वाला पानी अगर कोई व्यक्ति दिन भर पीता है तो एक एक कोशिका तक वो पानी पहुंचता है, एक एक सेल तक पानी पहुंचता है। और वो पानी जो है उसमें मिनरल्स भी होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन भी होते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वहां पर जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के यूरिन के रास्ते या फीकस के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देता है। फोरवेल इज वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिफायर। सेल लेवल पे डिटॉक्सिफाई करने वाला प्रोडक्ट है फोरवेल। तो जो फल सब्जियां अनाज के माध्यम से टॉक्सिन आपकी बॉडी में जा रहा है, इस टॉक्सिन को रिमूव करने की जिम्मेदारी है एक प्रोडक्ट की, जिसका नाम है फोरवेल। सर मेन ठीक तो है जी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बताते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को अटैक कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे एंटीऑक्सीडेंट से जब फ्री रेडिकल्स कम हो जाते हैं तब हमारे डीएनए डैमेज होता है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, वही कैंसर की जड़ है। हाँ अभी जी, अभी बिल्कुल। एक अभी एक एक बुक है। क्या आपका डॉक्टर आपके पोषक तत्वों के बारे में बिल्कुल मैंने जानता पढ़ी है? है सर, ये बुक मैंने पढ़ी है। आपने बिल्कुल, पढ़ी कभी नहीं है? देता, कभी नहीं, मैंने पढ़ी है सर। वो बुक जो है बहुत ही शानदार बुक है, और बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि एक नेटवर्कर को, जो वेलनेस पे काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स, उनको ये बुक बिल्कुल मैंने जरूर पढ़ी है पढ़नी सर। चाहिए। और बिल्कुल। थोड़ा सा बैलेंस होने दीजिए चीजों को। हम आपके हाँ। लिए एक पूरा वर्कशॉप लेके आएंगे, पूरा 3 डेज का बूट कैंप लेके आएंगे, 3 to 5 डेज का बूट कैंप लेके आएंगे, जिसमें इस बुक को पूरा पढ़ाएंगे आप लोगों को। मैंने कल ही परसों सोचा था कि मैं एक बूट कैंप तैयार कर रहा हूं इस विषय पे, और वो बूट कैंप 3 से 5 दिन का रहेगा, जिसमें डीप में आपको नॉलेज मिले, कि आप समझ सकें फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, आप समझ सकें एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हो सकते हैं, आप समझ सकें कि हम किस तरह से इन सप्लीमेंट्स को लोगों को बताएं, कि लोग लोग अपनी तरफ से मांगना शुरू करें इन सप्लीमेंट्स। ठीक है जी। बिल्कुल। तो चलिए अंजू जी, ये क्वेश्चन आपका है। अब मैं दूसरी तरफ बात पे आ रहा हूं। मैं आपकी बात कर रहा हूं, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। मैं अंजू जी के अपलाइन है एक श्रीमान जी, हम उनके घर गए। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, अंजू जी के अपलाइन है, हम उनके घर गए। मैं उनके घर गया, मेरे साथ में अजय जी थे, मेरे साथ में लोकेश जी थे। यद्यप मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन पता नहीं क्यों लोकेश जी का बड़ा मन था कि नहीं हम जाएंगे जरूर। बड़ा उनका मन था कि नहीं हम मिलेंगे जरूर, हम मिलेंगे जरूर। मैंने कहा, भाई मिल लो, अच्छा।
तो वो उनके घर गए। 1.5 घंटे 2 घंटे तक बात होती रही। IDSA, ADSEI, केमिकल फ्री, विदाउट केमिकल, दुनिया भर का जितना ज्ञान था लोकेश जी के पास में, लोकेश जी ने उधर ट्रांसफर किया। और जितना ज्ञान था अंजू जी आपके अप्लायंस के पास में, उन्होंने इधर ट्रांसफर किया। और मैं एज ए न्यूट्रल वहां पर बैठा। सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से। 1.5 से 2 घंटे हो गए, 1.5 से 2 घंटे हो गए। और वो ना हारी मानने को तैयार थे और ना लोकेश जी हारी मानने को तैयार थे। भाई ये तो हमारे अपलाइन है, ये कैसे हारी मान लें। अब इनके साथ में मैं भी बैठा हुआ था, इसलिए इनको और संकोच लग रहा था कि अगर यहां हार गए तो रणवीर सर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कोई हारी मानने को तैयार नहीं था। हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। तब तक वो उनकी बेटी हमारे पास आई, पानी लेके आई, पानी लेके बिटिया आई। जैसे ही मैंने बिटिया को देखा, जैसे ही मैंने बिटिया को देखा, तो बिटिया के फेस पे मुझे कुछ एक्ने पिंपल्स दिखाई पड़े। मंजू सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से? एक्ने पिंपल्स दिखाई पड़े बिटिया के फेस पे। बिटिया की एज होगी ऑलमोस्ट 14 15 16, ऐसे ही कुछ आसपास एज होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो 18 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। अंजू जी को नहीं ज्यादा नहीं, अच्छे से चौदह पता पंद्रह होगा। साल की है सर वो। 14 15 साल की है, 14। 14 15 साल की है। जैसे ही उस बेटी को मैंने देखा, उस बेटी के फेस पे मैंने एक्ने पिंपल्स देखे। आप बिलीव करिए, मैंने कहा सारी बातें खत्म करो। हमारा प्रथम उद्देश्य है कि इस बिटिया के पिंपल्स को खत्म करना। ADS गया भाड़ में, IDSA गया भाड़ में, दुनिया भर का ये केमिकल फ्री और केमिकल और ये और वो सोडियम बेंजोएट गया भाड़ में। तुम ये बताओ, आपकी बेटी है? बोले हाँ है। मैंने कहा आपको इस बेटी को सही करवाना है? बोले हाँ जी सही करना है। तो मैंने कहा वो सब चीजें छोड़ो, पहले बिटिया को सही करते हैं, बिटिया को सही करते हैं। बोले डॉक्टर साहब बस ये कर दीजिए, आप इस बिटिया को सही कर दीजिए किसी तरह से, बाकी सारी चीजें तो बाद में देख ली जाएंगी, मेरी बिटिया को सही कर दीजिए, क्योंकि इसको हमने बहुत ट्रीटमेंट कराया है, यहां दिखाया वहां दिखाया, यहां दिखाया, ये यूज किया वो यूज किया, उन्होंने सब बताया। और उसके बाद में हमने उनको 2 प्रोडक्ट दिए अपने पास में। हमारे पास में उसमें शायद ग्लूटाथियोन फेस वॉश था, और हमारे पास में एक्ने का क्या आता है अपने पास में, एंटी हाँ, एक्ने फेस पैक एंटी आता एक्ने है, फेस पैक। हाँ हाँ। फेस पैक आता है। वो 2 प्रोडक्ट्स मैंने दिए। और मैंने उनसे कहा भैया मैं घर जा रहा हूं और घर जाके मैं आपको रक्त शोधक सिरप भेज दूंगा, रक्त शोधक सिरप में भेज दूंगा। ये 3 चीजें इस बिटिया को लगातार पिलाइए, भगवान ने चाहा तो ये बिटिया बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 1.5 घंटे का पूरा कन्वर्सेशन, 2 घंटे का पूरा कन्वर्सेशन एक तरफ हो गया था, और वो 2 मिनट का कन्वर्सेशन एक तरफ हो गया। नो बडी इज इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, nobody is interested in your company's profile, nobody is interested in your company's product, everybody is interested in the solution of their problems, everybody is interested in the solution of their problems। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में हैं या आप किसी भी दुनिया की सेलिंग में हैं, आपको सिर्फ एक चीज अगर आ गई, और वो क्या है, एनालिसिस द प्रॉब्लम। अगर आपको सामने वाले की प्रॉब्लम को एनालिसिस करना आ गया, आप हर सेल में सफल हो जाओ, आप हर सेल में सफल हो जाओ। अभी जो मैंने आपको इतना सारा ज्ञान दिया, ये सारा ज्ञान एक ही चीज पे है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, हमने इससे आपको अवेयर कराया। और फिर हमने कहा कि क्या आप इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो, और सामने वाला बोलता है यस। और फिर हम उससे कहते हैं कि हमारे पास में ऐसा कुछ है जिससे हम आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करी हैं। दैट्स ऑल, दिस इज प्रोस्पेक्टिंग, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आप बताओ मुझे, आप इतने लोग बैठे हो, आप मुझे बताओ इसके अलावा और क्या है। आप देते रहो ज्ञान, आप जितना ज्ञान देना हो दे दीजिए आप ज्ञान। अगर सामने वाले को आप में अपनी प्रॉब्लम का सलूशन दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपका ज्ञान 100% व्यर्थ है। अगर सामने वाले को आपके आप में अपनी प्रॉब्लम का सलूशन दिखाई पड़ रहा है, आपके ज्ञान को सरमत्थे पे लगा लेगा। हाँ या ना? बुक का नेम व्हाट्सएप पे डाल देता हूं मैं, बड़ा हिंदी में तो मुझे पता है, उसका नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। इंग्लिश में क्या नाम है मैं अभी हाँ भिजवाता हूं आपको, पता नहीं क्या नाम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा नाम उसका, बुक का। मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है जी। चलो, समझ में आ रहा है प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है? समझ में आया चंद्रा दीदी, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है?
मैंने आपकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करी थी? आपके लीवर से। अंजू जी, मैंने आपकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करी थी? आपकी प्रॉब्लम से। मैं ज्यादा प्लान व्लान की बातें नहीं करता। मैं ज्यादा प्लान व्लान की बातें नहीं करता। मैं बहुत डीप में प्लान में घुस भी नहीं पाता, मुझे आइडिया भी नहीं है। देखो यार, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे, मैं तो बात करता हूं और बात करते 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 सामने वाले की प्रॉब्लम्स को निकालने का प्रयास करता हूं। और एक बार सामने वाले की प्रॉब्लम को निकाल लिया मैंने, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देता हूं। वहीं से वो व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होकर ग्रुप में आ जाता है, ग्रुप में आ गया, फिर वो वेबिनार की मीटिंग्स में आने लगता है, ट्रेनिंग्स में आने लगता है, फिर उसको समझ में आने लगता है, फिर वो सिस्टम से जुड़ जाता है। पल्लवी जी, मैंने आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया। पल्लवी जी बैठी है यहाँ पर, हम पूनम बैठी है, हमने पूनम की प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो भी आ रहा है वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही हम देते हैं। आप भी यही सीख लीजिए, ठीक है ना? चलो, किसी को कुछ और पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। जी सुस्मिता, बोलो बोलो बोलो। सुस्मिता कह रही है हमें पूछना है, पूछो भाई। हाँ जी, पूछो। सर ये जैसे आपने जो बताया, ये तो जिन्हें हम जानते हैं उन्हें उनसे इस तरह से बात करेंगे। अब जैसे कोई अननोन प्रोस्पेक्टर, जैसे पुराने कंपनी में या फिर पहले जो हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होती थी, उनके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो उनसे कैसे हम्म। बात करें हम? टॉक कैसे स्टार्ट देखो करें? देखो 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 बच्चे, देखो मेरे बच्चे, धंधे का एक रूल है, मैंने तो यही समझा भैया। कनेक्ट, संजय राठौर, कन्वे एंड कन्विंस। एक और सुन लो, केटीएल एक संस्था है, कानपुर ट्रैक्टर लिमिटेड, उसको मैं देखता हूं। नो, लाइक एंड ट्रस्ट। आपको जब तक व्यक्ति जानेगा नहीं, जब तक आपको पसंद नहीं करेगा, जब तक आप पे भरोसा नहीं करेगा, वो आपके प्रोडक्ट नहीं लेगा। कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को कनेक्ट करना पड़ता है। एक बार वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो जाए, जैसे आप लोग बैठे हो यहां पर, आप सारे के सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हो। अभी आशा मुझसे पूछेगी, रणवीर सर ये बता दीजिए, अच्छा पीसीओडी में क्या चाहिए, क्या लेना चाहिए? और मैं आशा से कह दूंगा, आशा ऐसा करो, आप F9 ले लो और ओवा बैलेंस ले लो, ठीक है? और इतने से पीसीओडी करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्रोडक्ट मिला के 3500 रुपए के होंगे आसपास, एग्जाम्पल के लिए। आशा इमीडिएटली विश्वास करते हुए बिलिंग करा लेगी। लेकिन अभी अगर ये फेसबुक पे जाए या इंस्टा पे जाए या गूगल पे जाए, तो इसको पीसीओडी के लाखों ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। कोई 1500 में मिल जाएगा, कोई 2000 में मिल जाएगा, कोई 2500 में मिल जाएगा, कोई 500 में मिल जाएगा, कोई 200 में मिल जाएगा। ये 200 का आइटम नहीं लेगी, मेरे कहने से 3500 का ले लेगी। क्यों भैया? मंजू, क्यों ले लेगी ये? क्योंकि नो, लाइक, ट्रस्ट, KLT, ALT, यही एक ये फॉर्मूला है। मुझको जानती है, ये मुझको पसंद करती है, ये मुझ पे विश्वास करती है। मैं इसको 3500 का बोलूंगा, ये 3500 का ले लेगी। मैं इसको 5000 का बोलूंगा, ये 5000 का ले लेगी। लेकिन राह चलते ये किसी से 200 रुपए का प्रोडक्ट भी नहीं लेगी। सुस्मिता, समझ में आ रही है बात? तो जिनकी तुम बात कर रहे हो, अनलोग लोग जो, जिनको तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, पहले आपको उनसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पहले कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करोगे, अगर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया आपका, फिर आप जो भी बोलोगे ना, थोड़ा भी बोलोगे, उनको ज्यादा समझ में आएगा। और अगर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो चिल्लाते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, चीखते रहो, कोई नहीं सुनता। क्लियर हो गई मेरी बात? तो कनेक्शन बिल्ड करना है। अब कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, ये आपने मुझे ट्रेनिंग का एक नया मैटर दे दिया। ये आपने मेरी नई ट्रेनिंग का एक नया मटेरियल दे दिया कि रणवीर सर, कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, ये भी समझा दो। अच्छा, कैसे कैसे लोगों के दिलों में उतरा जाए, कैसे दोस्ती को मजबूत किया जाए, कैसे एक बार मिलने के बाद में ऐसा लगे कि नहीं, एक बार मिला है, मिले हैं, बार बार मिलने की तमन्ना है। कौन था एक, मुझे याद नहीं आ रहा। वो कहता है ना, एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। वही वाला हाल हो जाए कि ऐसा क्या करें कि एक बार जिससे मिल लो वो ये कहे कि एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है।
ये भी ये भी विषय है सीखने का, ये भी पढ़ने का विषय है, ये भी समझने का विषय है। ठीक है, तो कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। पहले पहले अगर कोल्ड सर्किल में लोग हैं तो कोल्ड सर्किल में सामान नहीं बेचना है, कोल्ड सर्किल में पहले उनसे रिलेशन को बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, उनसे कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। और कनेक्शन तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब 80% वो बोलेंगे और 20% आप बोलोगे। लोग भरे बैठे हैं भाई, समझने का प्रयास करो, लोग मंजू भरे बैठे हैं, कोई सुन नहीं रहा, ना बच्चे सुन रहे, ना बीवी सुन रही, ना पति सुन रहा, ना नातेदार सुन रहे, ना रिश्तेदार सुन रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है उनको। और लोग बिल्कुल यहां तक भरे, यहां गले तक। उनको कोई मिल जाए जो सुनने को तैयार हो जाए, उनको उनका दुख दर्द कोई सुनने को तैयार हो जाए। तुम अगर दूसरों को सुनने के लिए तैयार हो तो दूसरे तुम्हारे कहने पे सब कुछ करने को तैयार है। मैंने तो ये देखा है आज की दुनिया में, ये है, तुम सिर्फ सुनने को तैयार हो जाओ उनको कि हाँ तुम बोलो, मैं सुन रही हूं, बस। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, अपनी तरह समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को सत सत नमन। और ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया कि मैं आपको कुछ सिखा सका, इसके लिए परमात्मा को बहुत बहुत थैंक यू, परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास कीजिएगा जो मैंने बोला है आपको, स्पिन, SPIN, इस पे बात करने का प्रयास कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी आप। थैंक यू।